अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है क़वाइद का टॉपिक यानी ग्रामर का टॉपिक गैर दरसी इबारत, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं अनसीन पैसेज। बच्चों, अनसीन का मतलब क्या होता है? सीन का मतलब होता है देखा हुआ और अनसीन का मतलब जिसे ना देखा हो, और पैसेज यानी कि पैराग्राफ। तो अनसीन पैसेज वो पैराग्राफ या वो पैसेज जिसे हमने ना कभी देखा हो ना पढ़ा हो, वो कहलाता है अनसीन पैसेज। इसी तरह उर्दू में इसे कहते हैं गैर दरसी इबारत। बच्चों, दरसी यानी कि आपकी टेक्स्ट बुक। ये आपकी टेक्स्ट बुक है दूसरी जमात के लिए उर्दू की दरसी किताब यानी कि टेक्स्ट बुक। इसके अंदर आपके बहुत सारे सबक दिए हुए हैं और उनमें बहुत सारे छोटे छोटे पैराग्राफ भी हैं। ओके, तो ये आपकी दरसी इबारतें हैं। ओके, लेकिन गैर दरसी इबारत क्या होगी? वो इबारत जो आपकी बुक में नहीं दी गई होगी, वो होगी गैर दरसी इबारत। उसे किसी और बुक से लिया जाता है और एक छोटी सी कहानी उसमें से ढूंढी जाती है और उसके मुख्तलिफ सवालात बनाए जाते हैं। जैसा कि यहाँ एक कहानी दी गई है और इस कहानी के 5 सवालात दिए गए हैं। इनके जवाबात हम आसानी से इस कहानी से ढूंढ सकते हैं। इसमें कुछ 5 सवाल दिए गए हैं, जिनमें से 3 सवालात के जवाब हम इस कहानी में से ढूंढेंगे और बाकी के जो 2 सवालात हैं उनके जवाब हम खुद बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहले हम कहानी को पढ़ते हैं और उसको अच्छी तरह समझते हैं। एक खरगोश ने एक कछुए को रास्ते में आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए देखा तो उसकी हंसी उड़ाने लगा और उसे सुस्त कहकर चिढ़ाने लगा। कछुए ने कहा, मैं सुस्त बेशक हूँ, लेकिन दौड़ में तुमसे आगे निकल जाऊंगा। खरगोश ने कहा, तुम मुझसे दौड़ का मुकाबला करोगे? चलो, आज तुम्हें हराकर दिखाता हूँ। खरगोश ने दौड़ शुरू करने के लिए चूहे को बुलाया। चूहे ने कहा, तुम दोनों उस नीम के दरख्त तक जाकर वापस आना, जो पहले आएगा वही जीतेगा। दौड़ शुरू हुई। खरगोश जल्दी जल्दी दौड़कर दरख्त के पास जाकर आराम करने लगा और सो गया। इतने में कछुआ मुकाबला जीत भी गया। खरगोश घबरा कर उठा और चूहे के पास पहुंचा तो चूहा बोला, तुम हार चुके हो, कछुए मियाँ जीत गए। खरगोश को बहुत अफसोस हुआ और वो सोचने लगा कि मुझे अपनी ताकत पर इतना नहीं फूलना चाहिए था। बच्चों, खरगोश और कछुए की ये वही कहानी है जिसमें खरगोश अपने आप पर बहुत फख्र करता है, अपनी ताकत पर फूलने लगता है और कछुए से कहता है कि मैं तुम्हें दौड़ में जीत कर दिखाऊंगा और तुम मुझसे हार जाओगे। जब दौड़ शुरू होती है तो होता क्या है? खरगोश जल्दी जल्दी दौड़कर दरख्त के पास जाकर आराम करने लगता है, ये सोचकर कि अभी कछुआ तो बहुत दूर है। लेकिन जैसे ही वो आराम करता है उसकी आंख लग जाती है, वो सो जाता है। इतने में कछुआ दरख्त के पास पहुंचता है और वापस दोबारा चूहे के पास चला जाता है, यानी कि वो दौड़ जीत जाता है। तो इस तरह खरगोश को अपनी ताकत पर अफसोस होने लगता है कि उसे अपनी ताकत पर नहीं फूलना चाहिए था, यानी कि उसे अपनी ताकत पर इतना घमंड नहीं करना चाहिए था। घमंड का क्या नतीजा हुआ कि वो दौड़ हार गया। तो बच्चों, अब हमें करना क्या है? हमें इन 5 सवालात के जवाब इस कहानी में से ढूंढकर लिखने हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला सवाल है, कछुआ कैसे चल रहा था? बच्चों, इसका जवाब आपको पता ही है और हम कहानी में से भी ढूंढ सकते हैं। कछुए को रास्ते में आहिस्ता आहिस्ता चलते देखा था खरगोश ने। तो कछुआ कैसे चल रहा था? कछुआ आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। ओके, आहिस्ता आहिस्ता यानी कि बहुत आराम आराम से। इसका जवाब हम इस तरह लिखेंगे। सवाल में से लेंगे कछुआ, कैसे की जगह लिखेंगे आहिस्ता आहिस्ता और इन्हें हम अलग कलर से लिखेंगे। चल रहा था, ये तीनों अल्फाज हम फिर से सवाल में से ही लिखेंगे और हमारा जवाब मुकम्मल हो जाएगा। आखिर में हम फुल स्टॉप लगाएंगे।
दूसरा सवाल है, कछुए और खरगोश ने कौन सा मुकाबला किया। बच्चों आपको पता ही है कि उन दोनों के बीच में दौड़ का मुकाबला हुआ था, यानी कि रेस हुई थी। चलिए इसका जवाब हम ढूंढते हैं। खरगोश ने कहा, तुम मुझसे दौड़ का मुकाबला करोगे। यानी कि उन दोनों के बीच कौन सा मुकाबला हुआ? दौड़ का मुकाबला हुआ। इसका जवाब हम ऐसे लिखेंगे, सवाल में से ही लेंगे, कछुए और खरगोश ने। कौन सा की जगह आएगा? दौड़ का, जो हम यहाँ से कॉपी करके आसानी से लिख सकते हैं। कौन सा की जगह लिखा? दौड़ का मुकाबला किया, देन फुल स्टॉप, हमारा जवाब हो गया। सवाल नंबर 3 है, दौड़ का मुकाबला कौन जीता? तो बच्चों बताइए, दौड़ का मुकाबला कौन जीता था? खरगोश या फिर कछुआ? देखिए, जब दौड़ शुरू हुई थी, खरगोश जल्दी जल्दी दौड़कर दरख्त के पास जाकर आराम करने लगा था और सो गया था। इतने में कछुआ मुकाबला जीत गया। कौन जीता? कछुआ मुकाबला जीत गया, यानी कि हल्का चलने के बावजूद भी कछुआ ही मुकाबला जीता। जवाब हम ऐसे लिखेंगे, दौड़ का मुकाबला, पूरा सवाल में से ही लिया है हमने। कौन की जगह लिखेंगे? कछुआ, जीता की जगह जीता, देन फुल स्टॉप। ये तीनों सवाल ऐसे थे बच्चों जिनके जवाब हमने कहानी में से आसानी से ढूंढ लिए। लेकिन अब जो चौथा सवाल है उसका जवाब हम खुद बनाएंगे। सवाल है, इस कहानी से आपको क्या सबक मिला? बच्चों ये कहानी पढ़कर समझकर आपको कुछ सीखने को मिला होगा ना, तो वही सीख हमें, वही सबक हमें इस जवाब में लिखना है। देखिए किस तरह से, उसी तरह जिस तरह खरगोश को आखिर में बहुत अफसोस हुआ था और वो सोचने लगा था कि मुझे अपनी ताकत पर इतना नहीं भूलना चाहिए था, तो इन्हीं लाइनों में जो अल्फाज दिए गए हैं उन्हीं अल्फाज की मदद से हम अपना जवाब बनाएंगे। इस कहानी से आपको क्या सबक मिला? जवाब में हम लिखेंगे, इस कहानी से हमें ये सबक मिला। क्या की जगह लिखेंगे? ये, ओके, के हमें अपनी ताकत पर भूलना नहीं चाहिए। बच्चों यहाँ पर खरगोश को अफसोस हुआ था कि मुझे अपनी ताकत पर इतना नहीं भूलना चाहिए था, तो जवाब भी हम इसी तरह लिखेंगे कि हमें अपनी ताकत पर भूलना नहीं चाहिए, यानी कि हमारे पास जो ताकत मौजूद है हमें उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि उस पर घमंड करना चाहिए। ठीक, इसका आखिरी सवाल है, मंदरजा झेल अल्फाज के मुतज़ाद बनाइए। बच्चों अल्फाज मुतज़ाद का ये सवाल क़वाइद का टॉपिक है, यानी कि ग्रामर का टॉपिक है। ओके, अल्फाज के मुतज़ाद आपको बनाने हैं। यहाँ मैंने आपको 2 अल्फाज दिए हैं, पहला है हार, दूसरा है हंसना। बच्चों अल्फाज मुतज़ाद वही होते हैं जो एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ऑपोजिट होते हैं, जैसे कि दिन का मुतज़ाद रात, सुबह का मुतज़ाद शाम, अंदर का मुतज़ाद बाहर। अब मुझे ये बताइए कि जो लफ्ज़ हार है उसका मुतज़ाद क्या होगा? हारना का मुतज़ाद क्या होगा बताइए। देखिए, हार, खरगोश जो था वो हार चुका था, लेकिन कछुआ जो था वो जीत गया था, तो हार का मुतज़ाद लफ्ज़ होता है जीत, हारना जीतना। इसी तरह दूसरा लफ्ज़ है हंसना। बच्चों जब आपको कोई कहानी सुनाई जाती है या फिर कोई जोक सुनाया जाता है तो आपको हंसी आती है ना, लेकिन जब आपकी मम्मी आपको मारती हैं, आपकी पिटाई करती हैं, तो आपको रोना आता है। तो हंसना का मुतज़ाद हुआ रोना। ओके, तो उम्मीद है बच्चों आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। उसके बाद कॉपी में आपको ये काम तारीख उन्वान के साथ बिल्कुल इसी तरह से मुकम्मल करना है। ओके, थैंक यू।